बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट उमर फ़ारूक और इस वक्त हम मौजूद हैं आरावाला से 13 किलोमीटर दूर चौक पुराना थाना में। इधर अल मारूफ जबरू पकौड़े वाले के पास मौजूद हैं। दोस्तों, किसी भी इलाके की खाने की चीज़ कोई रातों रात, खाने का पॉइंट कोई रातों रात मशहूर नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए कई साल और नस्लें बीत जाती हैं, बशर्ते के खुलूस नीयत, ईमानदारी और लगन शामिल हो। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। तो आइए मिलते हैं अल मारूफ जबरू पकौड़े वाले ओनर के साथ। दोस्तों, अल मारूफ जबरू पकौड़े वाले के ओनर फ़याज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो इस सिलसिले में हम फ़याज़ भाई से पूछते हैं जो भी हमारे सवालात हैं। तो फ़याज़ भाई, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आपने पकौड़े का कारोबार कब से शुरू किया है? 30-35 साल हो गए सर। मेरे वालिद साहब काम करते थे यहाँ पे। ठीक है, वो अब कार होते हैं और अब हम काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो सारा दारोमदार उन्हीं के अंडर है जी। ठीक है, वो एक सामान बना के देते हैं, हम तो यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। अच्छा फ़याज़ भाई, जो वर्कर होते हैं इनको नहीं पता होता कि इसमें आप क्या चीज़ डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे? जो भी रेसिपी होती है वो आप घर से तैयार करके लाते हैं? सभी को पता होता है रेसिपी जो है ना रायते की, वो घर से तैयार होके आती है, और जो पकौड़े की रेसिपी है वो जो यहाँ पे तैयार होती है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेश तैयार होती है। ये नहीं कि सारी एक दफ़ा बना लेते हैं, नहीं। तो फ़याज़ साहब, मुझे ये बताएं कि आपका जो पॉइंट है पकौड़े का, ये हमारे बहुत ज़्यादा मशहूर है इलाके में, तो इसकी मशहूरी की ख़ास वजह क्या है, बताएं आप। देखिए, खालस चीज़ें हैं। बेसन जो होता है खालस होता है, दाल चने खुद खरीदते हैं, उसका बेसन जो है ना वो खालस होता है। उसके पकौड़े बनाते हैं हम, कोई मसाला वगैरह जो है ना वो नहीं यूज़ करते। ठीक है ना, खालस होते हैं पकौड़े। ठीक है। हाँ, इनमें कोई यानी कि कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। ठीक है। ठीक है, यानी ये खाने से जिस तरह मैदे के मरीज़ होते हैं उनको जलन होती है, या कोई और मर्ज़ वाला, उनको पकोड़े खाने से, समोसे खाने से मना किया गया हो, ये पकोड़े खाने से उनको कुछ नहीं होगा? नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये पकोड़े एक आदमी जो है ना आधा किलो खा जाता है। 1 किलो आराम से एक पर्सन पकोड़े यहाँ आके खा जाता है। ये पकोड़े बिल्कुल भी नहीं उसके लिए नुकसानदेह नहीं होते। इन पकोड़ों में कोई जलन वगैरह, कोई मुज़र सेहत चीज़ नहीं होती। फ़याज़ साहब, मुझे ये बताएं कि यहाँ से कहाँ से लोग आते हैं पकोड़े खाने? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से लाहौर तक भी जाते हैं पकोड़े। ठीक है, लाहौर तक यहाँ से जाते हैं, माशाल्लाह। तकरीबन फैसलाबाद, सरगोदा, यहाँ बहावल नगर हो गया, तकरीबन पाकपतन तो इलाका भी अपना ही है ना, आरेवाला हो गया। ठीक है ना, दूर दूर से लोग आते हैं। कोई मेहमान आता है दूर से, किसी को पास आता है ना, वो लेके आता है। यहाँ पे भी मशहूर चीज़ खिलाएं उसको, पकौड़े मशहूर हैं, वो खिलाने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं। हम उनको जो है ना प्रोटोकॉल देते हैं। ठीक है, पकौड़े खिलाते हैं। तो चौक पुराना थाना के मशहूर पकौड़े हैं। ठीक है, 30-35 साल से अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि पकौड़े खा के हमारी तबीयत ख़राब हुई है। ये किसी भी नहीं, आज तक नहीं कहा किसी ने। ठीक है। हाँ जी, हमने कोई ऐसी चीज़ पाई ही नहीं कभी। खालस चीज़ें होती हैं 2-3, उसके पकौड़े, उसका अपना टेस्ट है। ठीक है, तो रायते का अपना टेस्ट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मशहूरी है दूर दूर तक। हाँ जी। शफकत चीमा साहब जो फिल्मी डायरेक्टर है, फिल्मी अदाकार जो हैं, वो भी खा के गए हैं पकौड़े यहाँ। अच्छा, शफकत चीमा साहब भी इधर आए हैं पकौड़े खाने? एयर वाई पे मशहूरी भी की है। अच्छा। हाँ जी, तारीफ़ की है पकौड़ों की। ठीक है, और उसके बाद एक और आदमी था पाकपतन का, उन्होंने भी मशहूरी की है। वो चैनल को मुझे नहीं पता कौन सा है, उस पर उन्होंने मशहूरी की है। ठीक है, यानी मुख्तलिफ चैनल वाले, मीडिया वाले, मुख्तलिफ एंकर हजरात, जो भी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आपके पास पकोड़े खाने आती रहती हैं? जी, आते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से लोग दूर से पकोड़े मंगवाते हैं, तो कैसे मंगवाते हैं आपके पास? वो खुद ही लेके जाते हैं, हमने पहुँचाया तो कभी नहीं है, लेकिन खुद ही लेके जाते हैं। कारों से आते हैं, या मोटरसाइकिलों से, या
मतलब दूर ले जाने वाले जो होते हैं वो पैकिंग करवा के ले जाते हैं, ठीक है ना। लाहौर जाना होता है तो वो जहाँ पे जाना होता है वो डिमांड करते हैं या वो पकौड़े लेके आए, वो यहाँ पे पकौड़े जो है ना पैक करवा के चले जाते हैं लाहौर, ठीक है ना। ठीक है। लाहौर जाके वहाँ पे देते हैं उनको, वो खाते हैं, वो तारीफ़ करते हैं या पकौड़े अच्छे हैं, ये बहुत लोग खाते हैं पकौड़े। माशाल्लाह जी, देखें अल्लाह ताला जिसको रिज़्क देता है उसको पकोड़े के ज़रिए उसको पूरे पाकिस्तान में मशहूर कर देता है। अगर वैसे के लिहाज से देखें तो बंगले वाला इतना मशहूर नहीं होता, प्लाजे वाले शख्स इतने मशहूर नहीं होते जितने आज पकोड़े वाला शख्स मशहूर हुआ है पाकिस्तान में, जिसको अल्लाह रिज़्क दे। व तो इज़्ज़ुमंद शाह व तो ज़िल्लुमंद शाह। तो फयाज़ भाई, यहाँ पे एक और बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो परिंदे हैं ना, परिंदे जी जी, उनके लिए भी हम ना वो जो निके भोर होते हैं ना वो परिंदों के लिए रख देते हैं, ठीक है ना। सुबह नाश्ता उनको करवाते हैं। यहाँ पे जो तारे हैं ना वो भरी होती हैं परिंदों की, लालियाँ होती हैं, कां होते हैं, उनके लिए जो है ना वो चूरा जो है ना वो डालते हैं, उनको नाश्ता करवाते हैं 30-35 साल से, ठीक है। दिन में भी डालते हैं। माशाल्लाह ये तो बड़ी खिदमत है, आप परिंदों की खिदमत कर रहे हैं। उनकी दुआओं से अल्लाह ने जो है ना इतना रिज़्क दिया हुआ है। जो भी काम करता है अच्छा, उनको अल्लाह ताला जो है ना वो। तो फयाज भाई मुझे बताएं कि आपका ये काम आपके वाले साहब ने शुरू किया था, अल मारूफ जबरू, हाँ उन्होंने शुरू किया था, उसके बाद फिर आपने इसको मज़ीद आगे फैलाया। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने एक रेडी से काम शुरू किया था, एक रेडी से शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके पास एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है इस लिहाज से। तो मुझे इसके बारे में तफसील से बताएं। पहले यहाँ पे काम करते थे, ठीक है ना। यहाँ पे जो जब दुकानें बनी है ना तो वो ये दुकान हमारे पास ही है, ठीक है ना। दुकान हमारे पास किराए पे है, ठीक है, लेकिन किराएदार भी अच्छा है, अपना मालिक भी अच्छा है, ठीक है ना। उन्होंने कभी आज तक हमें पूछा ही नहीं, ठीक है। तो रेडी भी पहले लगाते रहे हैं, लेकिन जब दुकान बनी है ना तो दुकान हमारे पास ही है, ठीक है। यहाँ पे ही काम कर रहे हैं, तो जितना कोई है इतना ही काम कर रहे हैं। जब वालिद साहब करते थे तो उसके बाद हमने शुरू किया तो तकरीबन उससे ज़्यादा बढ़ाया काम को, पीछा नहीं हटाया, ठीक है। ठीक है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ाया, उनकी मशहूरी जो है ना वो दूर दूर तक फैलाई है। ठीक है। हाँ जी। तो फयाज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया और हमारी आवाम को, हमारे देखने वालों को अपने पकौड़ों के बारे में आगाह किया। तो हमारी दुआ है आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। आखिर में हमारी कौम को, हमारे देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं इनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? जी आप तशरीफ़ लाएं और पकौड़े चेक करेंगे, आपको मालूम होगा पकौड़ों की तारीफ़ जो है ना जो ऐसे नहीं होती, ठीक है। यानी पकौड़े अपनी तारीफ खुद करेंगे? हाँ जी, पकौड़े अपने तारीफ़ खुद करेंगे, तो आप तशरीफ़ लाइएगा और चेक करिएगा। ठीक है, ठीक, बहुत शुक्रिया नाजरीन, अल्लाह हाफ़िज़।